Good morning students. Today we will study living and non-living things. देखिए बच्चों, अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं आपको अपने आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबके पास फ़ैन होगा, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेज़र। आपको अपने विंडोज़ या फिर डोर से प्यारे प्यारे प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। सो टुडे वी विल स्टडी व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, what are non-living things and what are the features of non-living things. So get set start. We see a lot of things around us. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. For example, colorful flowers, birds, animals, computers, aeroplanes, mountains and air conditioners etc. हम क्या क्या देखते हैं अपने सराउंडिंग में? कलरफुल, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कलरफुल फ्लावर्स, बर्ड्स देखते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा. ओके, all these things can be divided into living and non-living things. तो हमको इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम इनको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो अब चलिए पढ़ते हैं लिविंग थिंग क्या होते हैं. थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जान हो, जिनके अंदर लाइफ हो, हम उसे क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स. दे कैन ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. अब देखिए लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं. दे कैन ग्रो, वो बढ़ते हैं, ब्रीथ करते हैं मतलब सांस लेते हैं, एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब टू गिव बर्थ टू यंग वंस. वो ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, दे रिप्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है लिविंग थिंग्स में. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं ना, ब्रीथ भी करते हैं ह्यूमन बींग्स और रिप्रोड्यूस भी करते हैं. सेम एज एनिमल भी ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. चलिए टर्न योर पेज. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब देखिए लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स मूव. सारे लिविंग थिंग्स वन प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी. लिविंग थिंग्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं और उनका क्या पर्पस होता है मूव करने का? वो अपने फूड के लिए मूव करते हैं, अपने फूड को ढूंढने के लिए, अपने आप को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए और अपने आप को सेफ्टी देने के लिए वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन वॉक्स, रन्स विद द हेल्प ऑफ लेग. अब जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स वॉक करते हैं, चलते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेग्स. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स फ्लाई. इंसेक्ट्स और बर्ड्स फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंग्स. फिश स्विम्स एंड डॉग्स एंड कैट वॉक्स. फिश वाटर में स्विम करती हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स. यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर लेना. फिश किसके हेल्प से स्विम करती है वाटर पे? विद द हेल्प ऑफ फिन्स. एंड डॉग एंड कैट्स वॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स. ओके. तो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे शो मूवमेंट ऑफ देयर पार्ट्स. बट एक ऐसा लिविंग थिंग है जो मूव नहीं करता, बट वो लिविंग थिंग कहलाता है. कौन सी है ऐसी चीज़? दैट इज़ प्लांट. प्लांट मूव नहीं करता वन प्लेस से अनदर प्लेस में, बट उनके पार्ट्स में, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा लिटिल मूवमेंट होता है जिससे हम कह सकते हैं येस प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है. अ सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टूवर्ड्स द सन. जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा किसके तरफ मुड़ा होता है? जहाँ पे भी सन होगा वो सन के साइड ही अपना फेस करे रहता है. The leaves of touch me not plant close when they are touched. एक ऐसा प्लांट होता है आपका टच मी नॉट प्लांट, जिसको आप टच करोगे वो तुरंत बंद हो जाएगी, उसकी लीव्स तुरंत क्लोज हो जाएगी. तो ये सब प्लांट्स में लिटिल मूवमेंट होते हैं जो कि हमें क्या बताते हैं कि येस प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग.
सेकेंड फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सारे लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। पहले एक छोटा सा प्यारा सा पपी था, अब वो बड़ा होके किस पे कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, बड़ा सा डॉग। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी किटन है, फिर वो बड़ी हुई तो क्या बन गई, कैट। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज एंड चेंज देयर शेप। सारे लिविंग थिंग ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं और अपना साइज और शेप चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिटिल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, जैसा कि मैंने अभी आपको पिक्चर में इंडिकेट करके बताया, एंड अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। ओके, अ बेबी ग्रोज अप टू बी अ बॉय, द बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट मैन, देन टू एन ओल्ड मैन। देखो पहले एक छोटा सा प्यारा सा बेबी होता है अपनी मदर के वॉर्म से, फिर वो बॉय बनता है, फिर उसके बाद वो एडल्ट होता है, फिर उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। तो इससे हम क्या, हमको समझ में आ रहा है कौन सा फीचर लिविंग थिंग का, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रोज। ओके, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपका दिया है, देखिए पहले एक छोटा सा सीड है, फिर सीड स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट हो गया, फिर वो स्मॉल प्लांट बिग ट्री में कन्वर्ट हो गया। और ये सीड जब बिग ट्री में कन्वर्ट होते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके, नेक्स्ट फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। जब लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तभी तो वो ग्रो करेंगे, है ना। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से पाते हैं, कोई प्लांट्स को खाता है, अपना पेट भरता है, और कोई एनिमल्स को खाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल, अ काउ ईट्स ग्रास, अ लॉयन ईट्स अदर एनिमल्स एंड अ मंकी ईट्स फ्रूट्स। जैसे काउ किसको खाती है, ग्रास को, ग्रीन ग्रीन ग्रास को खाती है ना काउ, और लॉयन क्या ईट करता है, दूसरे एनिमल्स को खा लेता है लॉयन, और मंकी क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। ओके, तो इनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को और ग्रास को ईट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं लाइक लॉयन, टाइगर, चीता, तो हम इनको क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। ओके, और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस, जैसे बियर, डॉग, है ना। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या दी है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और उन जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट एंड सॉइल, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए आपका यहाँ फिगर में दिखा रहा है, सनलाइट पड़ रही है ना प्लांट में, वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। वाटर हम डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम वाटर डाल रहे हैं प्लांट में, तो उसकी रूट्स एब्जॉर्व कर रही है वाटर, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसकी हेल्प से अपना प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड फीचर इज ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब सारे लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। सारे ह्यूमन बींग्स को सांस लेने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, है ना। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। ह्यूमन्स और जो अदर एनिमल्स लैंड में रह रहे हैं वो किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, और दूसरे एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है? गिल्स की हेल्प से। वो वाटर पे रहती है तो उसका अडेप्टेशन अलग होता है, तो वो किसके हेल्प से ब्रीथ करती है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स लंग्स एंड ऑन लैंड वाइल इन द वाटर इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। अब फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है जो कि लैंड में भी रहता है एज वेल एज वाटर में भी रहता है ना। तो ये किसकी हेल्प से ब्रीथ करता है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जब वो लैंड पे रहेगा तो अपने लंग्स की हेल्प से वो ब्रीथ करेगा, और जब वो वाटर पे जाता है तो अपने मॉइस्ट स्किन की हेल्प से वो ब्रीथ करता है। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, तो प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। अब प्लांट्स की लीव में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें प्लांट्स की लीव में। वो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। और उन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट क्या करता है? ब्रीथ करता है। ओके, अब नेक्स्ट फीचर देखिए क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स फील। सारे लिविंग थिंग्स को फील होता है। अब बताइए, आप कोई भी गरम गरम चीज़ टच करेंगे तो आपको गरम हॉट लगेगा ना वो, और आपको कोई किसी ने मार दिया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई तो आपको पेन भी होगा। तो ऑल लिविंग थिंग्स फील। सारे लिविंग थिंग्स को कुछ ना कुछ फील होता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। हम जहाँ पे रहते हैं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन टू फील चेंजेस अराउंड देम। हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं ताकि वो चेंजेस को फील कर सके और उसका रिस्पॉन्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, वी फील पेन एंड पुल अवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको पेन फील होता है अगर आपको चोट लग जाए या फिर किसी ने आपको मार दिया तो आपको पेन फील होगा ना। और या फिर आपने कोई हॉट सब्सटेंसेस टच कर लिया तो भी आपको हॉट लगेगा और आप अपना हैंड वापस वहाँ अपने पास ले लेंगे। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील चेंज अराउंड दैम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। प्लांट्स को भी चेंज, वेदर में जब कोई चेंज होता है तब प्लांट्स को भी उनको महसूस होता है चेंज, बट उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते। भगवान ने सिर्फ हमको ही सेंस ऑर्गन दिए हैं, सो वी शुड यूज़ अवर सेंस ऑर्गन इन अ प्रॉपर वे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। प्लांट्स हमेशा उसी साइड बढ़ता है जहाँ पे उसको सनलाइट मिल रही है, और अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो बेचारा मुरझा जाएगा। प्लांट्स कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंजेस। प्लांट्स को कैसे चेंज महसूस होते हैं? जब कभी वेदर में चेंज होगा, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, मानो अचानक से पानी गिरने लगा, वेदर में चेंज हुआ, तब प्लांट को वो महसूस होगा चेंज, उसको फील होगा। मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग। बहुत सारे प्लांट्स ऑटम सीजन में उनकी लीव्स मुरझा जाती हैं और स्प्रिंग सीजन में उनमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। तो ये सब वेदर चेंजेस है जो कि प्लांट फील करता है। अब नेक्स्ट फीचर देखिए लिविंग थिंग का। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू गिव बर्थ टू यंग वंस। अपने यंग वंस को, अपने से सिमिलर स्पीशीज़ को बर्थ देना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को अपने ही जैसे, सिमिलर टू देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। जैसे ह्यूमन बींग्स किसको बर्थ देते हैं? बेबीज़ को। कैट गिव बर्थ टू किटन। कैट किसको बर्थ देती है? किटन्स को। कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? किटन। काउस गिव बर्थ टू काव्स। काउस किसको बर्थ देते हैं? काव्स को। एंड हैन ले एग्स आउट ऑफ विच चिकन हैच। और हैन किसको, हैन ना एग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि एग प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? एग लेइंग। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, आपका डॉग हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गई। ये एग नहीं प्रोवाइड करते, डायरेक्ट बेबीज़ को बर्थ देते हैं। तो ऐसे हम एनिमल्स को क्या बोलेंगे? मैमल्स। ओके। प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, रूट्स, स्टेम और लीव्स। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं,
with the help of seeds, roots, stem और leaves. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. All living things die. सारे लिविंग थिंग्स मर भी जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ भी होती है. All living things grow and finally die someday. सारे लिविंग थिंग्स एक दिन पहले बर्थ लेते हैं, फिर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, एंड फाइनली एट लास्ट क्या होता है, वो किसी ना किसी दिन मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. That is, every living thing has a fixed life span. सारे लिविंग थिंग्स की फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग्स लिव्स. एक ऐसा टाइम पीरियड जिसपे लिविंग थिंग्स अपना लिव करते हैं, रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. द लाइफ स्पैन इज डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बीइंग. जो लाइफ स्पैन होती है वो डिफरेंट होती है, सारे लिविंग बीइंग्स की लाइफ स्पैन डिफरेंट होती है. एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अ बनियान ट्री डाइज इन अबाउट 300-400 ईयर्स. जो बनियान ट्री होता है वो कितने ईयर्स तक सर्वाइव करता है, 300 और 400 ईयर्स तक. बनियान ट्री की लाइफ बहुत होती है. वेयर एज अ बटरफ्लाई डाइज इन 1 or 2 वीक. और जहाँ अगले उसमें देखिए बटरफ्लाई जो होती है वो 1 या 2 वीक में मर जाती है, डेथ हो जाती है उसकी, है ना. तो सभी लिविंग बीइंग्स का लाइफ स्पैन डिफरेंट डिफरेंट होता है. अब चलिए हम आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में. चलिए पढ़ते हैं लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसे थिंग्स जिसमें जान नहीं होती, इसमें लाइफ नहीं होती, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे बेंच, आपका फैन, टेबल, चेयर, इनमें क्या लाइफ होती है, नहीं होती ना. वो क्या ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं, नहीं करते ना. तो ऐसी थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आपका. माउंटेन, टेबल, कप, फैन, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, बिकॉज दे डू नॉट ब्रीथ, रिप्रोड्यूस और ग्रो. अब चलिए जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स अपने से वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर पाते अपने से. लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, एंड नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती. क्या टेबल चेयर को फूड की ज़रूरत होती है, बट हमको तो होती है फूड की ज़रूरत. सो वी आर लिविंग थिंग्स एंड टेबल चेयर आर नॉन लिविंग थिंग्स. थर्ड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ग्रोथमेंट नहीं होता. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते. लिविंग थिंग्स फील्स. लिविंग थिंग्स को फील होता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते. लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है जिसमें फिर वो डेथ हो जाती है उनकी, और नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी लाइफ स्पैन नहीं होता, वो डाई नहीं होते. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई. अब चलिए ये था हमारा लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हम पढ़ते हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग. नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, चलिए देखते हैं क्या होता है. ऑल थिंग्स अराउंड अस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सारी भी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स में भी कैटेगराइज्ड होती हैं. अब चलिए हम पढ़ते हैं नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं. नेचुरल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. ऐसे थिंग्स जिसने नेचर ने बनाए, इसने भगवान ने बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा. जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एनिमल्स. एनिमल्स को क्या इंसानों ने बनाया, मैन ने बनाया, नो, इट इज़ नेचुरल थिंग. प्लांट्स को क्या मैन ने बनाया, नहीं, ये नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है. इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने नेचर ने हमें प्रोवाइड किया, जैसे अर्थ, रिवर, रॉक, सन, मून, स्टार्स. सन, मून, स्टार, अर्थ क्या मैन ने बनाया, नो, इट इज़ नेचुरल थिंग. नेचुरल थिंग्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग. नेचुरल थिंग लिविंग भी